चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मनोज कनौजिया? नहीं, मनोज कनौजिया नहीं होना चाहिए। मनोज, पूरा परिचय दीजिए। हाँ, मनोज? हाँ, मनोज, बनारस से बात हुई थी हम लोगों की के बारे में। अच्छा। बेटा, ये आप किसी सुनील सोनकर को जानते हैं क्या? सुनीत सोनकर? सुनीत जी, वो हमारे एक क्लाइंट है। अच्छा, इनका क्या मैटर, क्या मामला इनका है? इनका वही 5 लाख की ज्वेलरी थी है। हाँ जी, वही है उनका मैटर। अच्छा, ये मेरे ख्याल से वो क्या नाम है, कोहिनूर टीम से ना? नहीं, कोहिनूर टीम से नहीं। ये हम लोगों के ये पहले तो शेख साहब थे, मान लीजिए शुरू से हम लोग काम कर रहे थे, शेख साहब के साथ काम कर रहे थे टीम में। जी। तो फिर बाद में थोड़ा सा वो हुआ तो आगे हम लोग इसमें, इनका क्या नाम है, सीओ में आ गया। अच्छा। तो वो कुछ ही दिन तो काम किया था उनके साथ, ज्यादा नहीं बिजनेस हुआ था, वही 40-50 लाख का बिजनेस हुआ था। तो वही है उनका मैटर सर। उन्होंने गीत की ज्वेलरी ली थी मेरे ख्याल से, शायद उसका। जी, वही गीत की ज्वेलरी, बट मिला नहीं था सर, उसमें ज्वेलरी मिला नहीं था। मैंने इसके लिए नहीं फोन किया, तो मैं समझ रहा हूँ। इनका केस है 29/12/2018 को इन्होंने पेमेंट किया था। इनका एक कंप्लेन आया है कि इनका ये कहना है कि आपसे इनकी बात हुई, आपने कहा कि 25,000 रुपये आप दे दोगे तो हम आपको वो दिला देंगे, ज्वेलरी दिला देंगे आपको, या पैसा दिलवा देंगे। और 25,000 रुपये दे देंगे? हाँ, उन्होंने बताया कि मतलब 25,000 दिलवा देंगे तो मैं आपको आपकी, मतलब आपने कहा कि ज्वेलरी दिलाए, तो उन्होंने शायद 20,000 रुपये आपको दे दिए। और उसके बाद उनका फोन नंबर, जो उनकी कंप्लेन आई है, मैं उसके एवज बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए गए। नहीं, हम बता रहे हैं सर, उसमें कोई ना तो हम पैसा हम मांगेंगे तो कहाँ से हम ज्वेलरी देंगे? हाँ, वही सुनने की बात है ना, वही बात है। तो हम उनको ज्वेलरी और इस चीज के मामले में कोई चीज, हाँ ये बात हुई थी कि हाँ कंपनी ज्वेलरी देगी तो हम देंगे। तो वो चीज जब कंपनी से ज्वेलरी हमें अभी तक नहीं जब मिल पाया तो हम उनको नहीं दे पाए। तो उन्होंने हमको बोला कि हम पैसा जो है कि कंपनी में दिए हमारा, तो हम कि भाई कंपनी तो देने के लिए आज भी तत्पर है, कंपनी देने के लिए तैयार है, हम क्यों नहीं देंगे, मिल जाएगा हम दे देंगे आपको। और ये अगर कह रहे हैं कि 25,000 रुपया दीजिए हम आपको ज्वेलरी देंगे, तो ये तो सरासर झूठ है कि इसमें हमने पैसा उनसे मांगा ही नहीं। मैंने मुझे वो 1 रुपया दिए हैं, वो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसा दिए हैं और जो है उसकी रसीद उनके पास पड़ी होगी। नहीं, वो कहानी बेटा समझ में आई, वो तो ठीक है, आपने ये कहा वहाँ तक सही है, कंपनी उन्होंने पैसा दिया यहाँ तक सही है। उनकी एक एप्लीकेशन है जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मैं पढ़ बताता हूँ कि शाइन सिटी, मतलब इसमें मैंने मनोज से कई बार कहा कि क्या हुआ मेरी ज्वेलरी का, तो यही कहता है कि अब नहीं मिलेगा, शाइन सिटी भाग गई है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था ऐसा नहीं है, और उसने बोला कि 25,000 दोगे तो तुम्हारा पैसा दिलवा देंगे, मुझे बहन की शादी करनी है, तो मुझे लगा कि पैसा देंगे, वहाँ पैसा देंगे, मुझे पैसा दिलवा देगा, तो मैंने उसे 20,000 दे दिया। लेकिन आज तक ना मुझे पैसा मिला, और उसको फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठाता। और नहीं, फोन तो उठाते हैं, बात होती है, मैसेज भी किए हैं। अगर सर ऐसी अगर बात है तो मैं उनको लाइन पे मैं फोन भी लगा सकता हूँ और लाइन पे भी ले सकता हूँ। और आप ये भी पूछो, मतलब ये चीजें अगर कहेंगे तो जाहिर सी बात, पैसा अगर हमको दिया तो ऑनलाइन देंगे, कोई तो पैसा। हाँ, मैं देखो ऐसा ना बेटा, मैंने फ़ोन इसलिए किया ना क्योंकि परिवार है। अब मैं खुद सेटलमेंट पर आया हूँ, मेरे जैसा आदमी अगर बैठ कर एक आदमी को फ़ोन करके कंफर्मेशन ले रहा है तो जाहिर सी बात है मैं परिवार को बनाना चाहता हूँ, तो उसको लड़ाना तोड़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, हम इनको ये इनके पास मेरा नंबर चाहे ना रहा हो चाहे ना रहा हो, 6 महीने बाद मैंने जब आपका जो ग्रुप सारे बने तो मैंने इनको कॉल किया, मैंने इनको ग्रुप में ऐड करवाया कि यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप यहाँ से जो है कि रास्ता देखिए सर दे रहे हैं, डायरेक्ट कॉल जा रही है सर का हर कस्टमर के पास। और ये मतलब 25,000 रुपये लेकर के मैं उनके अपने बहन की शादी करूंगा या कुछ भी करूंगा तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? मैं आपको एक काम करता हूँ ना, कोई नहीं देगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं इनको लाइन पे लेता हूँ, ठीक है? और आप जो है लाइन पे रहना, पहले मैं इनसे बात करूंगा, ठीक है? आप लाइन पे रहना, और
उसके बाद जो है जब फिर मैं मर्ज कराकर बात करा दूंगा आप लोगों की आपस में। ये सेटलमेंट पे तैयार हैं, ये चाहते हैं कि इनको प्लॉट भी मिल जाए तो चलेगा, ठीक है। वाराणसी मिर्जापुर कहीं पर मैं वहाँ मिर्जापुर प्लॉट दिला दूंगा। हम भी कहें कि प्लॉट आप ले लीजिए, तो बोले कि हमको प्लॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं प्लॉट ले पाएंगे, ना हमारे पास उतना क्षमता है, ना हम पैसा दे पाएंगे, हमारा किसी तरीके से पैसा हमारा वापस करवा दो। हमकी पैसे की बात रही तो पैसा भाई कंपनी देगी, सर जैसा भी रास्ता निकालेंगे उस हिसाब से अपना वो रास्ता निकलेगा। चलो आपने हमारा भी पैसा, हम अपना खुद का पैसा लगाया, हमारा खुद 11 लाख रुपए का लगभग है, हमारे पास चेक पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा है। हमने कभी सर से नहीं कहा, हमारी सर से बात भी हुई, मैंने अपने पैसे की जिक्र तक से नहीं किया। हम चलिए रास्ता मिलेगा तो हमारा भी मिलेगा। चलो परेशान न हो, मैं लाइन मर्ज कर रहा हूँ, होल्ड करो, ठीक है। सब कर लीजिए, हम लाइन पर रहना तुम प्लीज। ठीक। हेलो, सुनीत बात कर रहे हैं सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहिए। कैसे हैं आप? अरे सर मैं बहुत परेशान, मैं बहुत प्रयास कर सर, आपके बात ही नहीं हो रही है। वॉइस रिकॉर्डिंग मैं एक ट्राई किया। देखो अभी मैंने आज से एक मिशन चलाया है कि दिन में 2, 4, 6 कस्टमर क्लाइंट से मैं खुद डायरेक्ट बात करूंगा जिनके साथ में एसोसिएट का विवाद चल रहा हो बिला वजह। आपने एक मुझे कंप्लेन भेजी है जिसमें आपने मनोज को ये बताया है कि मनोज ने आपसे 25,000 रुपये मांगे और 20,000 रुपये आपने उसके एवज मनोज को दिए। तो आपने कैश पेमेंट दिया मनोज को, ठीक। और वो कैश पे दिया था। कब दिया था आपने बेटा ये पैसा? ये मैंने जुलाई में दिया था, 2020 में। जुलाई 2020 में आपने? जी। और जो मेरा अमाउंट था वो मैंने आपको ये 5 लाख अलग 20 में मैंने लगाया था। हाँ। 5 का मुझे 10 मिलना था। तो मैंने जब उसको दिया था तो इसमें 4 पार्ट में मेरा वो जो अमाउंट है तो 4 पार्ट में उसने वहाँ पे डिवाइड कर दिया। 1,25,000 का, मतलब उसमें 4 पार्ट में अलग अलग। वो सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। देखो ऐसा ना कि वो जो पीछे हुआ, अहम चीज आपका 5 लाख, वो 5 लाख कंपनी के पास है, ठीक है। उसका प्रूव उस कंपनी पास, कंपनी उसकी जिम्मेदार है। अहम चीज है 5 के बदले में 10 मिलना था, 5 के बदले में आपने खुद वो इच्छा जाहिर करी कि चाहे तो जमीन ले लें, तो 5 के बदले में 10 की जमीन भी कंपनी आपको दे देगी, उसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है। वो उस टाइम के लिए कैसे क्या सहूलियत रही, आप परेशान ना हो उसके लिए। अहम चीज इसलिए ली क्योंकि आपने मुझे एप्लीकेशन भेजी, मनोज लाइन पर हैं आपके साथ में, मनोज लाइन पर हैं। मनोज आपको आवाज आ रही है इनकी सोनकर की? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात करिए आपस में दोनों लोग, आप लोग बात करके पहले विवाद को सुलझाइए। हाँ बताइए। ये बताइए आपने मुझे 20,000 नहीं, ये बताइए आप मुझे 20,000 रुपए कब दिए थे, बताइए तो। यार कोई अगर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से बात करिए बेटा, आप लोग सुनिए। मनोज आराम से बात करिए बेटा, विवाद नहीं है, आराम से बात करिए। हम पहले इनसे दो बात कर ले, उसके बाद ये हमसे बात करें। कोई बात नहीं, बात करें। आपने मुझे जो है कि कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी में पैसा आपने लगाया, जो भी अमाउंट लगाया वो कंपनी के पास है। सर से भी बात हो गई, वो आप सर्टिफाइड है कि हाँ पूरी पैसा कंपनी के पास है, ठीक है। गीत के लिए, गीत के माध्यम से पैसा लगा था कि गीत मिलेगा, जो गीत ज्वेलरी। तो आप फिर हम आपसे 20,000 रुपया किस बेस पे मांगेंगे और क्यों आप हमें देंगे? आप 5 लाख रुपए जब लगाए तो नहीं, सुनिए मेरी बात पहले सुन लीजिए। आप झूठ, ये सरासर झूठ अगर बोल रहे हैं तो चलिए जो है कि यही विश्वनाथ मंदिर में आप कसम खाइए कि हम पैसा मनोज को दिए हैं। मनोज बेटा सुनो, मनोज आप बेटा एसोसिएट हो, वो क्लाइंट हैं, ठीक है। ऐसा सिर्फ हाँ है ना का बात कर लो बेटा, कोई हम हल की बात कर रहे हैं ना इस समय, हल पे कर रहे हैं। देखो ये अगर आपने पैसा दिया है, आपने पैसा कंपनी को दिया है, मैंने आपके साथ जुड़ा हूँ, आपको ग्रुप में जुड़वाया, मैंने बोला भी कि सर से जो है कि बात होगी, सर किसी न किसी दिन कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उस पे आपका जो कोई रास्ता निकलेगा। आप झूठ मूठ का 20,000 रुपए के लिए मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। मैं 20,000 रुपए आपसे क्यों, किस बेस पे लूंगा? 20,000 रुपए में आपका 5 लाख की ज्वेलरी मैं दिला दूंगा। और कुछ आपको कहना है तो मैं बताऊं? बिल्कुल बताइए। आपको कुछ कहना है बताइए। नहीं कहिए, आप कहिए ना। हाँ ठीक है।
मैं पिछले 2018 में परेशान हूँ। मैंने आपसे बोला कि मेरी छोटी सिस्टर है और मेरा है, मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, तो मैंने आपके कहने पे ही मतलब मुझे लगा कि आपको मुझे विश्वास था कि आप करेंगे। आप हमारे घर पे थे, किराएदार के रूप में हमारे यहाँ थे, मुझे लगा कि आपसे विश्वास था कि आप मुझे पैसा दिलवा देंगे। ठीक है, आपसे विश्वास पर मैंने 5 लाख लगा दिया। बिल्कुल विश्वास था, कंपनी पे हमें विश्वास था। मैंने कंपनी पे तो मुझे भाई विश्वास था ही, मैं जान रहा था कि लेट सदर भले मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, ये तो मुझे मालूम था। मैं आपके भरोसे नहीं था, ठीक है, मैं सर पे मुझे पूरा विश्वास था। और दूसरी चीज ये, मैं जब पिछले 3 साल से मैं आपसे जब पूछता था, पहले साल तो आपने बताया ठीक है नहीं है, बाकी कभी वो नहीं हो रही है, अभी कोई लिंक वगैरह नहीं है, अभी वगैरह कुछ आई है, सर का कुछ प्रॉब्लम है, इधर पहले साल तो आपने ठीक किया। फिर नेक्स्ट दूसरे साल से आपने मुझसे, मैं फोन करता था, व्हाट्सएप करता था, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास 4 रिकॉर्ड है टोटल जितने भी रहे। बिल्कुल है, आपके पास, मेरे पास भी है, ऐसी बात। हाँ ठीक है, आपके पास भी है। मैं आपसे बराबर मैं संपर्क करता था, लेकिन आप कोई जवाब नहीं देते थे। मैं मैसेज में भी पूछता था क्या हुआ, आप जवाब नहीं देते थे। तो मुझे डाउट जब हुआ कुछ, तो मैं आपका एड्रेस खोजते खोजते मैं आपके घर गया। मैं पूरा सुबह से मैं एड्रेस आपका खोज रहा था, मुझे शाम को आपका एड्रेस मिला, मैं आपके एड्रेस पे पहुंचा भी। फिर वहां से आपके भाई से भी मेरी बात हुई, तो मैं जब आपका भाई बोला कि अभी 5 मिनट हुआ है, गए हैं कहीं, उसके बाद जब मैं वापस दोबारा फोन किया तो सीधे आप अपने भाई का फोन नहीं उठा रहे थे, वहाँ बात कट गई। फिर उसी दिन जो अगले दिन मैं वहीं पे था, मैं रुका था चुनार में ही रुका था, मैं कहीं गया नहीं था। मैं फिर उस दिन बात की आपसे, तो आपने कहा कि भैया ऐसा है कि कंपनी भाग गई है, अब पैसा नहीं मिलेगा, अगर कुछ गुंजाइश है तो आप 20,000 रुपया दोगे तो मैं कुछ एक बार ट्राई कर सकता हूँ। मैं इसका भी प्रूफ है मेरे पास, तो मेरे साथ 2-3 बंदे भी गए थे, वो गवाह रहेंगे। मैं FIR में अगर करना होगा ना, मैं ऊपर FIR भी करके मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास गवाह भी है, मैं उसका प्रूफ दे दूंगा। भले आप कहिए कि नहीं मिला है, अलग बात। ठीक है, इतना बात करिए ना। अगर हाँ ठीक है, अगर मैं जब उस दिन ये बोला कि भाई कंपनी भाग गई है, अगर 20,000 रुपए आप हमें देंगे तो हम आपको दिला सकते हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ये नहीं जान सकते हैं कि जब कंपनी भाग गई तो 20,000 रुपए अगर हम मनोज को देंगे तो मनोज हमको दे देंगे, कहाँ से देंगे? कोई ये बात बिलीव कर सकता है? मुझे तो कंपनी के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, देखिए गलत चीजें, झूठ मत बोलिए। आज भी कंपनी के साथ जोड़े हैं आपको। हाँ सुनाइए मनोज जी, मेरी बात सुनिए। मुझे लगा हो सकता है कि आपका ऊपर किसी से लिंक होगा, तो मैं इसका बोलत मुझे लगा कि हो सकता है मैं पैसा दे दूं, तो जो पैसा मैंने लगाया है कम तो वही पैसा मुझे मिल जाए तो मैं अपनी सिस्टर का शादी कर लूँ, मैं अपना भी कर लूँ। ठीक है, और उसी समय मेरे घर में मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब थी, मुझे लगा मैं पैसा कहाँ से लाऊं अपने पास, इस तरह से मुझे मिल जाए। जिस समय ये सब यही होता है कि कहाँ से हुआ था, मैं किसी तरफ पैसा एडजस्ट करके तो मैंने आपको दिया। तो अच्छा बेटा, मैं बोलूं आप दोनों से कुछ, मैं बोलूं मनोज में, अब सुनो मेरी बात। आप दोनों के पास एक दूसरे का नंबर है, आप लोग एक काम करिए, देखिए इस बच्चे का 5 लाख रुपए कंपनी के पास आया है, तो कंपनी की जिम्मेदारी उस 5 लाख के बदले में 10 लाख रुपए की जमीन में मिर्जापुर में चाहेंगे मिर्जापुर में, जहां लखनऊ चाहे लखनऊ, इलाहाबाद चाहे इलाहाबाद, जहां कहेंगे वहां में दिला दूंगा। ठीक है बेटा, और मैं आप दोनों लोग का नंबर सेव कर ले रहा हूं। आज से मैं ये मिशन चला रहा हूं कि अगर कहीं किसी के साथ में एसोसिएट कस्टमर का विवाद चल रहा है, ऐसा मेरे सामने कई लोगों की स्टोरी आई कि कुछ लोगों ने पैसे कस्टमर से इस नाम पे ले लिए कि आप हमें इतना पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा, क्योंकि आप दोनों आपस में बातचीत। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ कि मैंने इनसे 1 रुपए बेटा सौगंध की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात बाबू, सुनो मेरी बात सुनो बेटा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर। बेटा मेरी बात सुनो, मेरा ये नहीं 20,000 25,000 का मामला नहीं है, ठीक है, नहीं लिया बहुत अच्छी बात है, अगर ले भी लिया है नहीं भी लिया वो आपस में तुम सुलझा लो, वो हमारे या पब्लिक के बीच नहीं आना चाहिए। आप लोग खाली आपस में बात सुलझा लो, लिया नहीं लिया आप लोग आपस का मैटर है। ठीक है बेटा, मैं विवाद खत्म करना चाहता हूं आप लोगों का, आप लोग खुद बात कर लो आपस में। और देखो सुनकर आपका काम ये करा सकते हैं आसानी से,
ये अगर आपको कनेक्ट किए हैं, अभी मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने इनसे पूछा आपके बारे में, इन्होंने बोला हाँ मैं जानता हूँ, इन्होंने डिनाई नहीं किया कतई, इन्होंने आपकी केस पूरा बताया, डिनाई नहीं किया। मैंने कभी ये बात कहा ही नहीं सर, मैंने हमेशा कहा कि हाँ कंपनी आपको जो भी चीजें हैं कंपनी देगी, मैंने कभी ये नहीं ना कहा कि नहीं, मैंने ग्रुप में इनको जुड़वाया, मैंने कॉल करके। आप सुनिए, एक काम करो कि आप जो है बात करके आपस में अपना विवाद सुलझा लो, प्लॉट जब चाहोगे प्लॉट मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। आपको ईमेल आईडी दी गई है, आप लोगों को वहां मेल भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आज से मैं इस मिशन पे बैठ रहा हूं, कस्टमर से अगर किसी ने पैसा लिया है या कस्टमर ने किसी गलत आरोप लगाया है उसको खत्म करने के लिए, ताकि मार्केट से नेगेटिविटी खत्म किया जाए, आपको आपके पैसे की अदायगी हो जाए। बेटा सबसे अच्छा मेरे लिए ये होगा, 20,000 रुपए का विवाद आपस सुलझा लो, तुम लोग क्या है क्या नहीं, लिया नहीं लिया आपके इंटरनल मैटर है, ठीक है। कंपनी बस 5 लाख रुपए है, कंपनी इसके वज में आपको 10 लाख रुपए के वज की ज्वेलरी की जगह आपको जमीन देने की तैयार है। आप इंतजार करोगे तो आपको पैसा भी मिल सकता है, और अगर आप जमीन लोगे तो डबल वैल्यू जमीन आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम ये कि मैं इनके पर, इन्होंने मेरे साथ इतना ऐसा किया, मैं इनके ऊपर कैसे विश्वास करूं? बेटा मेरी बात सुनो। सर पे विश्वास करिए, मेरे ऊपर मत विश्वास करिए। मैं सर बोल रहे हैं ना, सर को ही देना है ना, देखिए हमें नहीं देना है, देना है रास्ता सर को ही। सुनो हमारी बात सुनो, हम बताएं कैसे विश्वास करो। सुनो मेरी बात सुनो। आज अगर आपका नंबर आया बात करने के लिए, मेरे पास डेली कम से कम 200-300 लोगों के मैसेज आते हैं। अगर आपका नंबर बात करने के लिए आया तो आपको विश्वास हमारी कोशिश पे करना चाहिए, ठीक है। और जैसे अभी बात हुई है, अगर ये आपकी हेल्प नहीं करते, और विश्वास वाली बात ही इनके ऊपर क्या करना है आपको, खाली आपको ये रास्ता बताएंगे कि हाँ इस रास्ते चल करके आप जो है अपना रजिस्ट्री करा लीजिए। उसमें जो चीजें होंगी वो ओपन रहेंगी, खुली रहेंगी। अगर 2 लोगों का विवाद खत्म हो जाता है तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती है। क्यों विश्वास अविश्वास खाई में अपने आप को करें, आपस से बात कर लीजिए। नहीं अगर निकलता आपका आपस में, कोई ऐसा नहीं है कुछ कि मनोज आपको पूरा करके देंगे, जो करेगी कंपनी करके देगी, ठीक है। मनोज मात्र माध्यम होंगे, वही बात हम भी कहते हैं, वही बात तो बार बार हम भी कहते थे सर। मनोज माध्यम होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब सर मुझे देखिए, अब जो है सर्वे सर्वा सर आप हैं, भगवान आप ही हैं, मैं आपकी सर सोचता हूँ, आप जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप मनोज से कांटेक्ट में रहो, मैं 2 लोग का नंबर सेव करता हूं, ठीक है। और आप लोग आपस में आज बात करके मुझे रात तक में बता दें। जमीनें 2-4 जगहों पे तैयार है बेटा, वहां पे जहां जमीन तैयार है वहां पे आप जमीन लेना चाहेंगे तो मैं इस हफ्ते में आपकी रजिस्ट्री करा के आप लायबिलिटी खत्म करा देता हूं, ठीक है। चलिए आपस से बात करके विवाद खत्म करिए आप लोग, ठीक है जी। एक सेकंड सर, हाँ। थोड़ा सा रिक्वेस्ट, अगर 2 मिनट का समय मेरे लिए भी आप अगर दे दें। बताइए सर कुछ लाइबिलिटी और हैं जो मेरे भी हैं पर्सनल, तो उस पे भी कुछ थोड़ा सा मनोज, रास्ता सभी के लिए खुला है एक बराबर सा। मैंने 3 रास्ते बताए हुए हैं, उन तीनों में जिस रास्ते पे चलना हो उस रास्ते पे चल लीजिए। कितने की लाइबिलिटी आपकी है? सर अभी जैसे कि लाइबिलिटी, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री हो गई, पोजीशन नहीं है, और मेरे पास तो ऑलरेडी पूरे चेक पड़े हुए हैं, उसका तो कोई मतलब वही नहीं है। तो 11 लाख का, 11.5 लाख का चेक मेरे पास पड़े हैं पीडीसी, और करीब वही 20 लाख का पीआईपी है सर। बहुत बड़ी लाइबिलिटी कंपनी के आज के सामर्थ्य के हिसाब से नहीं, आपकी हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाने की लाइबिलिटी है ये। जितने आपके प्लॉट, बहुत ज्यादा नहीं है, जितने आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, उसका पोजीशन कहाँ का, किस शहर का है? चंद्र कासियाना का सर, 4 प्लॉट था। हाँ। और 1 प्लॉट लखनऊ का है, तो उनकी रजिस्ट्री हो गई खारिज दाखिल, उनको भी पोजीशन नहीं मिला। और मेरा तो अभी चेक पड़े हैं, उसका पीआईपी का लगाया थे, इन्वेस्ट किए थे, उसका अभी कुछ नहीं है। तो उसका भी कोई अगर रास्ता छोटा मोटा अगर मिल जाए सर तो बिल्कुल मिलेगा। जो रजिस्ट्री हो गई है वो रजिस्ट्री आपका गाटा से रजिस्ट्री हुई है, उसकी तो आपको लाइबिलिटी बननी ही नहीं किसी हाल में, आपको उसका कब्जा मिलेगा। हम बनारस शहर में अगले महीने में एंट्री कर रहे हैं। अभी लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर जितना आपका हो मामला, उसकी लिस्ट बना लो। पोजीशन वाले, पोजीशन 15 तारीख शुरू हो रहे, साइट पे जाना, जो भी बंदा वहां मिलेगा उससे मिलना, बगैर किसी पक्षपात के आपको आपका पोजीशन मिलेगा, ठीक है। वहां पर तो आप वहां पे लखनऊ में एक बार विजिट कर लेना, जा करके आप जिस साइट पर आपका होगा वहां पर आपको मिल जाएगा। पैराडाइज गार्डन, नेचर वैली, ये क्या नाम आपका, शाइन वैली, वैदिक विहार पे अगर आपका होगा तो आपको पोजीशन 15 से लेकर 20 के बीच किसी भी दिन मिल जाएगा आपको। हाँ तो शाइन वैली जाइए, वहां तो इतना शानदार काम भी चल रहा है, वहां देख लीजिए। रही बात जहां तक आपका इन्वेस्टमेंट का है,
अगर आप मुख्य रोल से पूरी तरह से अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसी जमीनें भी दे सकता हूं जो जमीन अपने नाम पर आप करा करके वहां से बेच करके प्लॉट को अपने कस्टमर का पैसा भी दे सकेंगे और खुद भी 2 पैसे कमा सकेंगे। हमने ऐसा बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार कर दिया। हम खड़े हैं सर, इस चीज के लिए हम खड़े हैं। हम लायबिलिटी उतारने के लिए कंपनी के साथ खड़े हैं। 2-4 लायबिलिटियां और मेरे पास अगर आए तो मैं खत्म कर सकता हूँ, अगर कंपनी रास्ता दी तो। बिल्कुल रास्ता दे रही कंपनी। मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूं, मैं आपसे बात करूं। अभी आप इनका विवाद निपटा लीजिए बेटा, फिर उसके बाद हम आपके साथ करते हैं, ठीक है? सर इनका विवाद कुछ है ही नहीं, इनके विवाद में कुछ है ही नहीं, बस आपकी चीजें, हाँ इनके विवाद में कुछ भी नहीं है, बस वही है, इनका लायबिलिटी खत्म हो जाए, बस खत्म हो जाएगा।